3,000 क्या, जिसके जितना बन पड़ता है लोग ऐंठ लेते हैं। मतलब अगर कुछ ऐसी सेविकाएं हैं कि उसका टोटल का टोटल चला जाता है, किसी महीने में ऐसा होता है कि उनका पोषाहार गया ही नहीं। क्यों नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से महिला जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे जितनी भी आंगनबाड़ी की महिलाएं जुटी हैं, लोग का यही का नाम है कि मोबाइल से फेस केवाईसी का सिस्टम दिया गया है। देखिए आज के महंगाई के युग ICDF से हैं, जिसको समेकित बाल विकास है, आंगनबाड़ी कहते हैं, हम लोग उसी विभाग से हैं। सेविकाएं की सहायता है। सेविका हैं और मकान मालिक सेविकाओं से जूझ रहा है। नहीं मिलता है हम लोग को समय से, साल भर से मिलता है। बताइए कि साल भर कोई रुकेगा मकान मालिक? मतलब ये दोगला रीत सरकार का है, ये अधिकारियों का है, ये अभी तक किसी भी सेविका को पता नहीं चला। बच्चों का ड्रेस नहीं मिलता है, ये बताया जाता है कि बच्चों को ड्रेस जो है वो DBT के माध्यम से जाता है। गार्जियन बोलते हैं कि आया नहीं है, सरकार दे रहा है, उस दर पे सामान नहीं मिलता है और हम लोग चोर की तरह कटौती करके बांटते हैं। तो उधर जनता से भी हम लोगों को सुनने को मिलता है और इधर विभाग से भी सुनने को। अब हम पहुंच चुके हैं बिहार के कैमूर जिले के अंतर्गत मोहनिया प्रखंड में। यहाँ पे हम आपको कांग्रेस पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महिला हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये महिला का संवाद चल रहा है महिला के बीच में, कि कोशिश करें कि महिला का जो समस्या है कैसे समाधान करेंगे अगर इनका सरकार आ जाती है। आइए हम तमाम बातों को आपको रूबरू कराते हैं। क्या पढ़ते हो आप? हमारा नाम नीतू कुमारी पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से महिला जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे जितनी भी आंगनबाड़ी की महिलाएं जुटी हैं, लोग का यही का नाम है कि मोबाइल से फेस केवाईसी का सिस्टम दिया गया है। देखिए आज के महंगाई के युग में सबके पास तो मोबाइल है नहीं, और किसी के पास है मोबाइल तो रिचार्ज बढ़ गया है। तो ये लोग का ही कहना है कि मोबाइल का सिस्टम ही हटा दिया जाए। हम लोग उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, इसी समस्या में आज हम आए। सरकार बता रही है कि भारत को डिजिटल बनाना है, हर चीज इंटरनेट की सुविधा हो चाहिए, तो मोबाइल कैसे हो सकता है? मोबाइल ये देखिए ठीक है, डिजिटल जब बना रहे तो लोग का पेमेंट भी बढ़ा दीजिए ताकि वो लोग अपना रिचार्ज वगैरह जो भी है अपना कर सके, तभी तो डिजिटल बनेगा। जब डिजिटल बनाना है तो उतना वो लोग का पेमेंट बढ़ा दिया जाए। सरकार को तो पेमेंट बढ़ाया जा रहा, कह रहा है कि एक एक करके हम बढ़ाएंगे, फिर भी आप लोग उस पर धरना। नहीं नहीं, बिल्कुल बस कहा जाता है, बढ़ाया नहीं जाता है। वैसे ही चला आ रहा है बहुत दिनों से। अच्छा, महिला के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिला के लिए हम यही कहेंगे कि लोग का जो भी समस्या है उस समस्या पे आगे जो भी हमारे माननीय जी मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोग की बातों को सुने और इन लोग की समस्या को समझे। अच्छा ये बताइए कि क्षेत्र में आप घूमती रहती हैं, आपको क्या खामियां देखने मिलती है जो गरीब गुरबा के बीच में जाती है आपको? देखिए खामियां तो बहुत मिलती हैं और बहुत, जितना गरीब पर अत्याचार हो रहा है बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बस इतना ही कहेंगे। बहुत खामियां हैं, बहुत ही। इसी अगर आपकी सरकार अगर बनती है बिहार में तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? जितनी भी खामियां हैं मैं चाहूंगी कम से कम अपना कि मैं उस खामियों को धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट छोटा छोटे कण में खत्म करने का प्रयास करूंगी, बस यही करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो मीटिंग रखा गया है आप लोग का क्या समस्या है? हम लोग का बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। इतनी समस्या है, जब से हम लोग का ये FRS जो चला हुआ है ना, फेस कैप्चरिंग लाभुकों का, उसमें अनेक प्रकार का समस्या है। कोई अपने मायके का नंबर दिया है तो कोई पिता का नंबर दिया है, और कहने पर कोई अपना आधार से मोबाइल जोड़ ही नहीं रहा है। जो ही आधार नंबर हम लोग डालते हैं उस पर OTP जाता है तो कोई बता नहीं पाता है। इस कारण हम लोग को विभाग से दबाव आ रहा है। कौन सा विभाग से आप लोग हैं, क्या नाम हुआ अपना? हम लोग ICDS से हैं, जिसको समेकित बाल विकास है, आंगनबाड़ी कहते हैं, हम लोग उसी विभाग से हैं। सेविकाएं की सहायता है। सेविका हैं। ऐसा लगता है, बता रहा है लोग की जनता लोग बता रहा है कि महीने में जो राशन आपूर्ति विभाग से मिलता है वो नहीं मिल पाता है, कि क्या? उसी में तो झमेला है, राशने में न झमेला है। पहले का क्रय चल रहा है, कहाँ 80 रुपया मूंग का दाल है, कहाँ 69 रुपया मसूर का दाल है, कहाँ 90 रुपया और आपको ये सोया बड़ी है, बादाम कहाँ है। इस तरह का लोग दे रहे हैं। जो महिलाएं किराए पर मकान चला रहा है उसके मकान भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। उसी में जितनी आपकी समस्या, इस समस्या को लेकर जिला के अधिकारी को आप लोग सूचित किए हैं? सबको सूचित कर दिया गया है। क्या बताए लोग? कोई कुछ सूचना नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा है, कोई जवाबे नहीं आ रहा है उसका। हम लोग समस्या से जूझते रहे हैं, और जब से ये हम लोग का THR हो रहा है फेस करें तब से, और कितना सेविका का हार्ट फेल हो रहा है, मकान भाड़ा में घाल मिल हो रहा है,
किसी का गया, किसी का नहीं गया, समय से नहीं मिल रहा है और मकान मालिक सेविकाओं से जूझ रहा है कि आपको मिले या ना मिले। क्या नाम होगा आगे बोलिए। मेरा नाम भगवानी देवी, कौन सा कहाँ से आई, ग्राम पठेस से है। क्या समस्या? समस्या ये कि जैसे हम लोग मकान किराए पर लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें समय से अगर मकान किराया हम लोग को नहीं मिल रहा है तो मकान मालिक कर रहा है कि आप बच्चों को इसमें से निकालिए। समय से किराया मिलता है, सरकार देती है, आपको कह रहे हैं कि हाँ, नहीं मिलती है। नहीं मिलता है हम लोग को समय से, साल भर से मिलता है। बताइए कि साल भर कोई रुकेगा मकान मालिक? सब लोग बोलिए, आइए हैं? कोई नहीं मिलता है। इसीलिए ये लोग मकान भी जब भेजते हैं साल भर, तो किसी का कुछ और राशि जाता है, किसी का कुछ और राशि जाता है। ऐसे करके जब मकान कोई ले लेता है तो सबका किराया तो बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं आता है। उसमें हमको 3,000 रुपया पहले दीजिए, इसके बाद तो पैसा डालेंगे। सीडीपीओ मैम क्या कहिए? सीडीपीओ में हम लोग से कुछ नहीं कहती है, बड़ा बाबू से बात होता है, एलक्स लोग से बात होता है, सीडीपीओ में हम लोग से नहीं बात होता है ना। नहीं, इस शिकायत को उनको नहीं बताती है? मैडम सर उनको बात मालूम है, ये बात नहीं है कि उनको मालूम है, क्या चीज उनको नहीं मालूम, लेकिन प्रभार में कभी 2 दिन बढ़ती है, कभी 1 दिन बढ़ती है, कभी बढ़ती नहीं है। वो न पता रहती है। हाँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो सीडीपीओ है, जो स्थानीय अधिकारी के नाम से जाना जाता है, ये अपनी ड्यूटी पर, ये लोग बता रहे हैं कि अपनी ड्यूटी पर नहीं रहती हैं। आइए हम तमाम बातों को रूबरू और लोगों से कराने की कोशिश करेंगे। एक बात और है। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, कहाँ से आइए? मैं पानापुर पंचायत से हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि अभी हम लोग के यहाँ जो सेंटर है वो केंद्र किराए में चलता है, तो हम लोग का पिछले साल का अभी तक किराए का भुगतान नहीं हुआ और हम लोग को पुराने सीडीपीओ से ये सुनने को मिला था कि केंद्र किराया बढ़ चुका है, जो कि सिर्फ 200, 400, 600 करके ऐसे बढ़ाया गया है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि वो केंद्र का जो रूम है उस हिसाब से जाता है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी केंद्र पे मीटर तो नहीं लगा, मप्पा तो नहीं गया है किसी भी केंद्र को, कौन कितना डिसमिल में है। तो ये ऐसा मतलब ये दोगला रीत सरकार का है या अधिकारियों का है, ये अभी तक किसी भी सेविका को पता नहीं चला। बच्चों का ड्रेस नहीं मिलता है, ये बताया जाता है कि बच्चों को ड्रेस जो है वो डीबीटी के माध्यम से जाता है, गार्जियन बोलते हैं कि आया नहीं है। तो एक आध गार्जियन का साथ ये ऐसा हो सकता है कि एक आध गार्जियन का अकाउंट नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन 40 के 40 गार्जियन तो झूठ नहीं बोल सकते। ऊपर से यहाँ 245 केंद्र हैं, तो 245 केंद्र पे कितने सारे मतलब बच्चे होंगे, सबके गार्जियन झूठे हो गए, केवल एक हम लोग का ये विभाग सही है। तो मतलब बहुत तरह की समस्या है। पोषाहार का क्या मामला है आप लोग? पोषाहार का भी बहुत दयनीय स्थिति है। जैसे कि जो दर अब हम लोग को सरकार दे रहा है उस दर पे सामान नहीं मिलता है और हम लोग चोर की तरह कटौती करके बांटते हैं। तो उधर जनता से भी हम लोगों को सुनने को मिलता है और इधर विभाग से भी सुनने को मिलता है। कुछ आप जर्जर कंडीशन कुछ आप विभाग के लोग बताते हैं कि जब पोषाहार आता है तो उसमें से 3,000 रुपया। अरे 3,000 क्या, जिससे जितना बन पड़ता है लोग ऐंठ लेते हैं। मतलब अगर कुछ ऐसी सेविकाएं हैं कि उसका टोटल का टोटल चला जाता है, किसी महीने में ऐसा होता है कि उनका पोषाहार गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? तो आप पिछले बार निकाली नहीं थी, तो आप पिछले बार छुट्टी पे थी, ऐसा कुछ करके बहाना दे दिया जाता है। तो हमारे मतलब कुछ ऐसी सेविकाएं हैं जो थोड़ा दब हैं, उनको अच्छी तरह से दबा दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। ये मानना है कि जो सेविकाएं हमारे दब है उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है, अच्छी तरह से वो दब। सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग ये मांग है कि मतलब हम लोग का मानदेय सही तरीके से दिया जाए। मानदेय क्या, मानदेय को हटा करके हम लोग का ये जो हम लोग का वेतन मान कर दिया जाए, जो भी उचित सरकार को लगे। यहाँ 7 घंटे का हम लोग को मतलब 4 घंटे का ड्यूटी बता के 14 घंटा काम करवाया जा रहा है। या तो सरकार हम लोग को 14 घंटा काम करवाए उचित मानदेय दे करके, या फिर बस 4 घंटे पर हम लोग को लिमिटेड रहने दे। हम लोग भी इंसान है, कोई बैल नहीं है कि पीछे बांध दिया गया और हम लोग ढोते चले गए। तो बहुत तरह की समस्या है। सरकार इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।